नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के ये तीसरे पार्ट, यानी कि जो इससे पहले 2 पार्ट रिलीज हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है जो नोटिस का जवाब हम दे रहे हैं। इसमें नोटिस में क्रमांक नंबर 1 की बात करते हैं। नोटिस एक बार फिर से बता दें, अंग्रेजी में थी, जिसे हमने अपने दर्शकों की सुविधा के लिए हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो नोटिस नंबर 1 को अगर हम बात करते हैं तो पढ़ के मैं बताता हूं कि इसमें यह लिखा हुआ है कि मेरा मुवक्किल यानी कि आरकेएम हॉस्पिटल एक सुस्थापित और प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान है जो जनता को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। नैतिक चिकित्सा मानकों, रोगी कल्याण और पेशेवर ईमानदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण अस्पताल ने पिछले कुछ वर्षों में अपार विश्वास और सद्भावना प्राप्त की है। यह सख्त चिकित्सा नैतिकता का पालन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक रोगी को करुणा और देखभाल के साथ सर्वोत्तम संभव उपचार मिले। अस्पताल में अत्याधिक कुशल डॉक्टरों, नर्सों और चिकित्सा पेशेवरों की एक समर्पित टीम है जो समुदाय की सेवा के लिए अथक परिश्रम करती है। अब सबसे पहले अपने दर्शकों को यह बता दें कि जो नोटिस में वर्षों की बात की जा रही है, वर्षों तो छोड़िए, अभी इस आरकेएम हॉस्पिटल का पिछले साल ही पंजीकरण हुआ है और उससे पहले जब ये अस्पताल चल रहा था तो जब हमने जानकारी प्राप्त की तो इस अस्पताल का पंजीकरण ही नहीं था। अब बिना पंजीकरण के चलता हुआ अस्पताल कैसे प्रतिष्ठित हो गया और कितने वर्षों में जो है ये इतना नामी गिरामी हो गया, इस पे सुनकर भी आपको हंसी आएगी कि अगल बगल के लोगों को पता भी नहीं है कि 2 साल पहले तक यह अस्पताल चलता भी था। आपको यह भी बताते चलें कि जब मरीज का प्रकरण दिसंबर में हुआ था तो उसके बाद जब मरीज को डिस्चार्ज करके दूसरी जगह भेजा जा रहा था, जहां पे उस पीड़िता यानी कि जो माफ करिएगा जो पीड़ित जो मरीज था उसकी पत्नी ने जो बयान दिया था, जिसका नाम सोनी था, ये घटना 6 जनवरी 2025 को हुई थी। और 6 जनवरी 2025 को जब हम मौके पर पहुंचे थे और जब हमने तस्वीरें ली थी, उस समय अस्पताल के बोर्ड पर डॉक्टर फैज अहमद, डॉक्टर नवनीत काला, डॉक्टर राकेश पांडे, डॉक्टर इमरान खान, डॉक्टर पीएन गुप्ता, डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, डॉक्टर एमएस चौधरी, डॉक्टर वंदना राव, डॉक्टर एमएम सिंह का नाम था। वहीं जब इसकी सूचना आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय के जिम्मेदारानों को दी गई तो उसके बाद जो है 12 फरवरी 2025 को जब हमने तस्वीर ली फिर से, तो उसके बाद डॉक्टर फैज अहमद और डॉक्टर राकेश पांडे का सिर्फ बोर्ड पे नाम था। बाकी इससे पहले हम जिनके नाम आपको बता रहे हैं, जो पीछे स्क्रीन पर आप देखेंगे, वो सारे स्क्रीन पे जो नाम आप देख रहे होंगे वो सारे के सारे नाम, यानी कि डॉक्टर फैज अहमद, डॉक्टर नवनीत काला, डॉक्टर राकेश पांडे, डॉक्टर इमरान खान, डॉक्टर पीएन गुप्ता, डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, डॉक्टर एमएस चौधरी, डॉक्टर वंदना राव, डॉक्टर एमएम सिंह में से सिर्फ डॉक्टर फैज अहमद और डॉक्टर राकेश पांडे का नाम था। बाकी सारे नाम गधे से सिर के सींग की तरह गायब हो गए। जिस तरीके से गधे के सर पर सींग गायब होता है, उसी तरीके से ये सारे डॉक्टर भी गायब हो गए। सिर्फ 2 नाम बचे, डॉक्टर फैज अहमद और डॉक्टर राकेश पांडे। और पीछे स्क्रीन पे जब आप देख रहे होंगे तो उसके बाद इस जो है आपको बताते चले कि डॉक्टर फैज अहमद का बड़ी सी तस्वीर लगाकर होर्डिंग अस्पताल की लगा दी गई थी। इसके बाद जब अस्पताल का शिवरात्रि के बाद लाइसेंस निरस्त हुआ तो 28 फरवरी को सादा बोर्ड लगाया गया, जिसकी फोटो हमारे पास मौजूद है। वहीं 1 मार्च 2025 की तस्वीर भी आपको पीछे दिख रही होगी, जिसमें अता पता लापता, यानी कि आरकेएम हॉस्पिटल का बोर्ड ही गायब हो गया। अब इतना प्रतिष्ठित संस्थान 6 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक अपने बोर्ड लगातार बदलता रहा। और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि आज अस्पताल पे बोर्ड ही नहीं है। इससे ज्यादा प्रतिष्ठित संस्थान की उम्मीद शायद आप कर भी नहीं सकते। ये एक सोचने वाली बात है कि ये कितना प्रतिष्ठित संस्थान है। और आपको ये भी बताते चले कि अगली खबर में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस प्रतिष्ठित संस्थान में एक और ऐसा काम हो रहा था जो मानकों के बिल्कुल विपरीत था, लेकिन फिर भी चल रहा था।
आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। जल्द मिलेंगे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के पार्ट नंबर 4 में इनके बिंदुओं के जवाब में। खबर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम जल्द मिलेंगे इस खबर के चौथे पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।